हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 10 नंबर का पेपर है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 cos² थीटा प्लस 3 cot² थीटा इक्वल टू 17 है। देन द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन थीटा जो है वो 0 से लेकर 90 तक है, इनके इक्वल है, इनके बीच की बात कर रहा है। और आपको ऑप्शन में थीटा की वैल्यू दी गई डिग्री में। जब भी ऐसा आ जाए आपको बता रखा, आप डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट करें, ज्यादा सही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम 75, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ पे 90 की बात करें, ठीक है, तो कोसेक 90 कितना हो जाएगा 1। तो ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, वैल्यू पुट करने पे आ नहीं रहा। 45 की यदि बात करें तो आपको पता है √2 होगा, और स्क्वायर करेंगे तो दो दो दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। कोट 45 1, तो 4 और 3 7, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन 30 डिग्री। ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कोसेक की, दो दो का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। ठीक है। ये होता है √3, तो √3 का स्क्वायर 3, 3 गुना 3 9, 9 और 8 17, ये आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या दो पाइप है, ए और बी, एक टैंक को 10 और 20 मिनट में फिल कर रहे हैं। तीसरा जो पाइप है वो 30 मिनट में इसको खाली कर रहा है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। टंकी भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया खाली करने वाले। ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए भर रहा है 10 मिनट में, बी भर रहा है 20 मिनट में, और सी इसको खाली कर रहा है 30 मिनट में। ये खाली करने वाला पानी निकाल रहा है। सबसे पहले इनका एल्सियम लें तो वो आ गया 60। मान लेते हैं टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर, उसमें 60 लीटर पानी आएगा। ए उसमें कितना पानी भरेगा 6 लीटर, बी उसमें कितना भरेगा 3 लीटर, और ये 1 मिनट में कितना निकाल लेगा 2 लीटर पानी 1 मिनट में निकाल लेगा। ठीक है। तीनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है, ए बी सी। ठीक यहाँ जैसे ये टैंक फुल हो जाता है, तो इससे ठीक 2 मिनट पहले क्या कर दिया, सी को बंद, तीनों चल रहे थे। तो अब 2 मिनट तक अकेले कौन चलेंगे, ए और बी। दोनों मिलके 1 मिनट में भरते हैं 6 और 3 9, दो में कितना भर देंगे 18 लीटर। ठीक है। ये तो इन 2 मिनट में भर दिया। टोटल कितना आता है 60, 18 ये 2 मिनट में भर देंगे, तो बाकी बचा हुआ कितना पानी भरना है इनको 42 लीटर। ठीक। अब ये 42 लीटर तो भरेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में कौन चल रहे हैं, तीनों चल रहे हैं। तो ये ए और बी तो इसमें पानी भरेंगे 6 और 3 9 लीटर, और साथ साथ ही दो निकाल लेगा। तो 1 मिनट के अंदर टैंक में पानी कितना आ जाएगा 7 लीटर। तो 42 भरने में कितना टाइम लगेगा 6 मिनट। तो 6 तो ये लगे, 2 मिनट ये लगे, टोटल जो टाइम है वो लगेगा 8 मिनट। ओके। यहाँ पे कह रहे सिंपल इंटरेस्ट के सर्टेन रेट पे निवेश की गई एक धनराशि 14 वर्ष में स्वयं के 7 गुना हो जाती है। जैसे 1 रुपया था अपने पास प्रिंसिपल, और वो कह रहा है 7 गुना हो जाता है, ये अमाउंट है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस जो है कितने का 6 का, ये हमारे पास क्या आ जाता है ऐसा ही। ठीक है। प्रिंसिपल है, ऐसा ही है, टाइम है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो कह रहा है उसी ब्याज दर से जो यहाँ से रेट आएगी, सेम उसी से कह रहा है 18 गुना होने में कितना समय लगेगा। जैसे 1 रुपया है तो अमाउंट हो जाएगा 18, तो यहाँ पे ऐसा ही कितना आएगा, ऐसा ही कितना आ जाएगा 17। ठीक है। आपको पता है प्रत्येक साल जो होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे देखिए 6 है, और यहाँ पे कितना है 17 ब्याज होना है। ठीक इसका 3 गुना की मैं बात करूं, 18 18 से जस्ट कम है, 3 गुना से कम। तो 14 ये 42, 42 से जस्ट कम आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इस टाइप से सोच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखिए पहले अपन रेट फाइंड आउट कर लेंगे। रेट हो जाएगी हमारी SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम। ठीक है। ये जो रेट आएगी, ये अगली बार यहाँ पे अपने पास प्रिंसिपल वही एक है, सिंपल इंटरेस्ट 17 है, रेट ये आ जाएगी, और टाइम हमें फाइंड आउट करना। ओके। आगे देखिए, 120 रुपए है टोटल, उनका पे करना है 10 5 और 2 के कॉइन के रूप में। टोटल जो कॉइन है वो 25 है। तो कह रहा है कि कौन सा नंबर होगा जो पे करने के लिए 10 के सिक्कों की संख्या इसमें से अपने को। सेम ये एक से पहले भी आपका क्वेश्चन आया था, वहां पे 5 रुपए वाले आपको पूछे थे इस टाइप से। ठीक है। तो ऑप्शन से आपको चलना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन होंगे, जैसे ये एक्स और ये वाई ये जेड, तो तीन वेरिएबल इक्वेशन दो ही बनती है, टोटल रुपीज और कॉइन से। तो हम इसको ऑप्शन से ही करेंगे। जैसे 10 रुपए के मान लीजिए 6 सिक्के हैं, तो 10 रुपए के 6 हैं, तो टोटल रुपए कितने हो गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 रुपए। टोटल रुपए 120 है। रिमेनिंग जो आपके पास अमाउंट बचा वो 60 है। वो किससे पे होगा, 5 और 2 वाले से, क्योंकि 10 का तो आ गया 60। 5 रुपए वाले मान लीजिए एक्स कॉइन है, और टोटल 25 थे, इसमें से 6 आपके कौन से हैं 10 वाले, तो बचे कितने 19। 19 में से एक्स 5 गए, तो बाकी कितने बचे 19 माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है इनका अमाउंट टोटल 5x, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 38 माइनस 2x। 38 इधर आके हमारे माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास देखिए कितने बचे 22, और इक्वल टू में 3x। x ये 3 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यदि 8 ले, 8 से क्या आपके पास 10 रुपए के हैं, तो ये अमाउंट कितना हो गया 80 रुपए, तो ये पे कर देगा इनसे। ठीक है।
टोटल 120 था, रिमेनिंग रिमेनिंग आपके पास कितना बचा 40। तो 5 के जैसे x है, ठीक है, तो ये तो आपका टोटल हो जाएगा 5x। अब देखिए 10 के तो हो गए 8, टोटल आपके पास कितने थे 25, बचे कितने 17। 17 में से 5 वाले x और घटा देंगे तो ये अपने पास कौन सा आ जाएंगे 2 वाले, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 34 माइनस 2x। तो इधर तो बचा अपने पास 3x और 34 इधर आके माइनस, तो 6x के वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी 5 रुपए के कॉइन है वो आपके पास 2 है, तो इनसे पे कितना करेगा 10, बचे कितने 15, वो 2 के होंगे, इनसे पे कितना करेगा 30, टोटल 120 आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करा है स्टार और डॉलर जो आपके पास है, एक ऐसी संख्या जो 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, 8 से भी है 5 से भी, ये प्राइम नंबर है, आपस में कुछ कॉमन नहीं, तो 8 गुना 5 40, यानी 40 का भाग जाएगा, इसका मतलब 10 का भाग जाएगा, तो यूनिट डिजिट आपका 0 होना चाहिए, तो इसके स्थान पे 0 आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो आपको हट गए, ठीक है, तो ये हो सकते हैं, ठीक है। अब 8 का भी भाग जाएगा तो लास्ट के 3 डिजिट आप उठा लो यहाँ पे, ये 0। अब यहाँ पे ऑप्शन से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, जैसे यहाँ पे 4 रखा, 8 का भाग दिया 5 बार 40, फिर 4 बचे, फिर 5 बार गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आर की जो इनकम है उसका रेशियो 10 12 9 का है, और उनका जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो दिया गया है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या आ जाता है सेविंग। तो कह रहा है क्यों अपनी इनकम का 25% सेविंग करता है, 25% की बात करें तो 1/4 किसका इनकम का, इनकम यदि उसकी 4 होगी तो वो 1 रुपया बचाएगा, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने पास खर्चा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। बीक्यूआर की सेविंग बची है, अब यहाँ पे देखिए इसकी इनकम तो 4 है और यहाँ पे इसकी इनकम कितनी है अपने पास क्यू की 12 है, तो ये सेम हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। या यहाँ पे एक्सपेंडिचर 3 है और यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर 15, इनमें से दो में से किसी एक को अपन, जैसे इसको सेम बनाएंगे तो 12, लेकिन इसमें से घटेगा नहीं, तो मैं इसको सेम बना लेता हूँ। तो इसको देखिए 5 से गुना कर दें तो इसका खर्चा कितना आ गया 15, और इसकी इनकम कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। तो खर्चा तो हमारे पास यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, तो सेम रहेगा सभी का, एक्सपेंडिचर तो सभी का क्या है सेम हमारा रहेगा, चेंज करना नहीं। जैसे इसका 12 है, इसका 15 है, और इसका कितना 8 है। अब इनकम की बात करें, ठीक है, इनकम का रेशियो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कितना, इसका 10 है, इसका 12 है और इसका 9 है। अब यहाँ पे इसकी इनकम कितनी होगी 20, जबकि हमारे पास कितनी 12, तो इसको 20 बनाने के लिए हम क्या करें, तो इसको 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5/3 से गुणा कर देंगे, 3 का भाग जाएगा 4 बार, 5 चौक 20 बन जाएगी, ठीक है। तो मैं सभी को क्या करूंगा 5/3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रेशियो में है तो रेशियो में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 से 4 बार, 5 गुना 4 20, इसकी इनकम आ गई 20, ठीक है। इसकी आ गई 50/3, इसकी आ गई 15, ठीक है। माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। 50/3 में से 12, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 थी 36, 50 में से 36 गए तो हमारे पास कितने बचे 14, 14/3, या 20 में से 15 गए 5, 15 में से 8 गए 7, 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। सेविंग का रेशियो पूछा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 और 7 ये 21, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे 12 नंबर है जिनका एवरेज 48 है, पहले 5 नंबर का एवरेज 45 है, अगले 4 का 52 है, 10 11 और आगे 3 संख्याओं में रिलेशन दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए एवरेज सभी का कितना 48, इन 5 का एवरेज 45 है, तो एवरेज से कितना कम है 3 कम है, और कितने नंबर है 5, तो टोटल कितना कम हो गया 15। यहाँ 4 नंबर है और इनका जो एवरेज से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो ये हमारे पास कितना है 4, तो ये 16 ज्यादा लेके बैठे हैं, ये 15 कम, तो ओवरऑल देखे इनका हम 9 नंबर का, तो इनके पास क्या है एक ज्यादा है, तो बाकी जो 3 नंबर बचे उनका जो टोटल होगा वो कितना कम होगा, एक कम होगा, ठीक है। तो 48 गुना इसको मैं 3 कर दूं, क्योंकि सभी का एवरेज 48 48 48 होना चाहिए, तो बाकी 3 का टोटल कितना आ जाएगा 48 गुना 3 या 50 गुना 3 150, उसमें से 6 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 144। ये एक ज्यादा इधर लेके बैठे तो एक और कम होगा, तो इन तीनों नंबर का टोटल हमारे पास आ जाएगा 143, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10वीं जो संख्या वो 11वीं से 10 कम है, एक 10वीं संख्या है, एक 11वीं है और एक 12वीं है, ठीक है। तो 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 11वीं में मैं x मान लेता हूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी x माइनस 10 हो जाएगी, और 12वीं से 5 अधिक है कौन, ये ज्यादा है 5, ठीक है, तो ये इससे 5 और कम होगी, तो ये हो जाएगी x माइनस 15, ये इन तीनों का हमारे पास सम है 143 इक्वल टू 3x माइनस 25, ये 25 इधर आके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 5 3 8 4 2 6, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं 56,
तो ये हमारे पास 11वां नंबर आ गया 56, और इसमें से 15 घटा देंगे तो ये 12वां नंबर आ गया 41। हमें पूछा इन दोनों का एवरेज, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 97, और एवरेज मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 48.5। ओके, आगे देख, यहाँ पे कह रहा है 1200 को तीन फ्रेंड के बीच 2:1:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। बड़ा जो हिस्सा है वो 3 है, ठीक है, इसका 3 गुना यानी 9। सबसे छोटे जो हिस्सा है 1, इसका 2 गुना यानी 2 के योग के बराबर हमें पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ये 1200 हमें गिवन है, ठीक है, और ये रेशियो में कितना था, 3, 1, 4 और 2 6, 6 रेशियो के वैल्यू दी, हमें पूछा है 3 गुना 3 9 और 2, 9 और 2 11 रेशियो की वैल्यू हमें पूछी है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट 2200 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल दी है, कह रहा है 4 अलग अलग मंथ है और ये कंपनी है, ठीक है, इन जो मंथ में वो अलग अलग साबुन जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो हमें दिया गया है। कह रहा है मई में इसमें क्यू और एस, इन दोनों के द्वारा टोटल जो नंबर है वो कह रहा है, तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, 76 और 15 प्लस 17 यानी 32। जुलाई में पी और जुलाई में कंपनी पी द्वारा बेचे गए साबुनों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जुलाई में देखिए पी की बात करें 1820, तो 1820 से कितना ज्यादा ये हमें परसेंटेज में देखना है, ठीक है। तो इसमें से पहले देखिए 1820 माइनस कर देते हैं, ये डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 1456 यहाँ पे क्या है ज्यादा, किससे, 1820 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो कट जाएगा। इसके बाद देखिए 2 से हमारा कैंसिल हो रहा है 91, और 2 से ये हमारा हो जाएगा 728। अब ये देखिए 8 बार पूरा पूरा ऐसे कट रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80%, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस साइन इंटू अपॉन 1 माइनस साइन अंडर रूट में, तो आपको पता है इस रूट के अंदर ही हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन, नीचे वाला उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, परमेकरण, ये चीज आपको पता है। तो ऊपर हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। नीचे हमारे पास बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो बाहर कितना आ जाएगा कोस थीटा, 1 को डिवाइड करें कोस से, तो 1 अपॉन कोस तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो सेक प्लस टेन, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी और डीएफ में कह रहा है एबी और एफडी बराबर है। तो दो ट्राइंगल हमारे को दिए गए हैं, एक हमारा एबीसी है और एक हमारा डीईएफ है। तो कह रहा है यहाँ पे एस ए एस साइड एंगल साइड, ठीक है, के अनुसार ये दो ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे कह रहा है ए जो एंगल है वो आपका डी के बराबर है, तो ये बीच वाला एंगल और इसके दोनों और जो साइड है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है ए बी, ये जो साइड है ये बराबर है एफ डी के इसके, तो बाकी दूसरी जो साइड है ए सी ये बराबर होगी किसके, डीई के, तो ए सी बराबर होगी डीई के, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी आपको लगानी थी। यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ पे दिया गया है, साइड क्यू आर पे एक एस पॉइंट हमें दिया गया है, और पी एस जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इनमें से कह रहा है कौन सा यहाँ पे सही होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ओनली आपको ये परपेंडिकुलर जैसे लम डाल दे, आपको पता है पाइथागोरस यहाँ पे काम में आप ले लोगे, ठीक है, और कुछ आपको दिया नहीं। तो 90 के सामने ये आपका क्या है कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू स्क्वायर की यदि मैं बात करूं, कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनिस का, ये क्या होगा आपका पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। दूसरा यहां से अपन देखें पी आर का स्क्वायर बराबरी हो जाएगा पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में देखिए पी एस जो है वो कॉमन है, पी एस स्क्वायर और यहाँ भी पी एस, तो इसको क्या लिख सकते हैं पी एस स्क्वायर यहाँ से पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, और यहाँ से पी एस क्या लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। अब ये माइनस वाला इधर आएगा तो पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, ठीक है, और पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है यहाँ पे पक्षांतरण करना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे दोनों में ऊपर साइन थीटा है तो साइन को मैं बाहर ले लूंगा, और यहाँ पे होल क्यूब है तो बाहर क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, ऐसे नीचे बाहर क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। यहाँ पे आपके पास बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेम आपकी ए की वैल्यू होती है तो आपस में कट जाएंगी, ठीक है। साइन को चेंज कर दो, कोस को चेंज कर दो, सेम आ जाएगा कोस 2 थीटा का
ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये इनटू में है 1/10 थीटा। अब साइन अपन कोस आपको पता है 10 होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब थीटा। तो ये 10 से आपका एक 10 कटेगा, यहाँ पे बचेगा 10 स्क्वायर। तो ये तो बचा 10 स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक इधर आएगा, तो 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ओके, टी इक्वल टू कह रहा है 2/5 लेना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टी क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, प्लस 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, प्लस यहाँ पे टी की वैल्यू रख देंगे 2/5, तो 9 दूनी 18 और 5 गुना 5 25। ठीक है, 125 हमारा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो ये तो 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 35, प्लस 25 का भाग देंगे 5 पर, 18 पंचू 90, 125/125 यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1। ओके, यहाँ पे करा x+1/x 15 है, ये हमें पूछा। इस टाइप का अलजेब्रिक क्वेश्चन आप खूब देखते हैं। बस यहाँ से आपको वैल्यू उठा के इधर पुट करनी होती है। थोड़ा सा ध्यान दें, x एलसीएम आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 1, और जो एलसीएम आएगा उसको मैं इधर ले आऊंगा, तो इक्वल टू में आ जाएगा 15x। यहाँ से देखिए x² + 1, इसकी जगह क्या रख देंगे, 15x, और माइनस x, तो यहाँ पे नीचे तो क्या बचेगा आपका 14x। ऊपर देखिए, यहाँ पे इन दोनों में 7x² और 7 में यदि 7 को बाहर ले लें तो ये बचेगा x² + 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, 15x। तो 15 गुना 7 105x माइनस 9x, तो ये हो जाएगा कितना, 94x डिवाइड बाई 14x। x x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कटेगा 7 बार, और ये 2 से हमारा कट जाएगा कितनी बार, 47 बार। ठीक है, तो 47, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, हाँ 5 माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा, ये 48 आएगा। ठीक है, सॉरी, तो ये आ जाएगा 48/7। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एम और एन जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, एक पॉइंट से 5 पे चलते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट से वो चलते हैं, एम इधर जा रहा है आपका, और एन मान लीजिए इस साइड में जा रहा है। ठीक है, सुबह 5 बजे वो चलना स्टार्ट करते हैं एम पे। एम और एन कह रहा है कि क्रम से 5 चक्कर, ये 5 राउंड लगा रहा है 1 घंटे में, ये 2 राउंड लगा रहा है 1 घंटे में, यानी दूसरे वाले की स्पीड क्या है, धीरे, पहले वाले की ज्यादा एम की। तो कह रहा है 6:30 बजेंगे, तो कितनी बार एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगे। तो पहली बार कब क्रॉस करेंगे, जैसे ये ट्रैक जो है, इसकी कोई भी लेंथ है, वो आमने अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे वो रिलेटिव स्पीड से ये जो डिस्टेंस कवर कर लेंगे, तो वो पहली बार कहीं ना कहीं मिले। जैसे मान लीजिए उनका पहला मीटिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं, कि जैसे मान लीजिए एम स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ पे मान लीजिए मिलते हैं, तो ये दूरी तो एम कवर करेगा, और ये दूरी जैसे एन कवर करेगा, यहाँ मिल जाएगी, तो टोटल दूरी कितनी कवर की, पूरी उसकी सर्कुलर पाथ की। ठीक है, रिलेटिव स्पीड से, समझ गए। मान लो जैसे इसकी मान लीजिए अपन 100 मीटर मान लेते हैं, कि इसकी जो लेंथ है सर्कुलर पाथ की वो 100 मीटर, जैसे ये 100 मीटर की कंप्लीट हो जाएगी रिलेटिव स्पीड से, पहली बार मिलेंगे। ठीक है, उतने ही टाइम पे वो बार बार मिलते रहेंगे। तो 5 से लेके 6:30 तक, यानी 1.5 घंटे की यहाँ पे बात कर रहा है। 90 मिनट में पूछा आपको कि वो कितनी बार मिलेंगे, तो एक बार देख लो कितने मिनट में मिलते हैं, फिर उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, जैसे 100 मीटर है, तो यहाँ पे देखिए 5 चक्कर लगाएगा ये, तो 500 मीटर, और कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो ये हमारे पास इसकी स्पीड आ जाती है। ठीक है, 500 मीटर पर आवर, या इसको मिनट में चेंज करते हैं, मिनट में टाइम है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/3 मीटर पर मिनट। दूसरे की स्पीड बात करूं तो 200 मीटर चलेगा 2 चक्कर में, और 1 घंटे में, 60 में। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी 10/3 मीटर पर मिनट। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आमने सामने चल रहे हैं, तो इन दोनों की हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 25 10 35, 35/3, और 100 में यदि अपन भाग देते, तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा कि पहली बार वो कब मिलेंगे। ठीक है, 5 से 7 बार, और 5 से 20 बार, 60/7 मिनट, 60/7 मिनट में वो क्या होंगे, पहली बार मिलेंगे। इसका इसमें भाग दे दो, जितना आपका पूरा पूरा भाग जा रहा है, उतनी बार वो टोटल 1.5 घंटे में मिलेंगे, तो 7 तो आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 30 से 2 बार, 30 से 3 बार, 7 × 21, 21 में 2 का भाग देंगे, पूरा पूरा 10 बार जा रहा है, इसका मतलब 1.5 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 10 बार मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है, वो कह रहा है कि स्टार्टअप है, डिफरेंट सेक्टर के जो अंदर
जितने स्टार्टअप हुए वो दिए गए, और यहाँ पे टोटल नंबर आपको दिया गया 2910, 100% के वैल्यू दिए। एजुकेशन और एग्रीकल्चर में पूछा है, तो एग्रीकल्चर में 12 है, एजुकेशन में 24 है, एंड 36% के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2910 ये हमें दिया गया पूरा 100%, और इसका 36% हमें फाइंड आउट करना है। जीरो से जीरो कट जाएगा, डेसिमल वाला उसको नेग्लेक्ट करना है, देखिए एक पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करें 6 को 1 से, तो ये तो कितना आ गया 6। फिर ये 6 गुना 9 54 और 3 57, 7 बचे कितने 5। फिर ये 6 दूनी 12 और 9 30 27, 27 और प्लस 12 39, 39 और प्लस 5 44, बचे कितने 4। फिर 3 दूनी 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा 1047। ओके, यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करेंगे, 14.5 माइनस 13.5, तो ये बचा 1, 5 माइनस 1, तो ये बचा कितना 4, 7 माइनस 4 ये बचा 3, 3 माइनस 3 यानी 0। आंसर कितना आ जाएगा 15.5। ओके, यहाँ पे कह रहा है C1 C2 एक दूसरे को दो सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच करते हैं। C1 जो रेडियस है वो 16 है, C2 8 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछिए तो आपको बताइए कितनी होती है, 2 इंटू रूट में R1 इंटू R2, ये डायरेक्ट आपको बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 16 गुना 8, ठीक है। अब देखिए 16 का रूट बाहर कितना आ जाएगा 4, और 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2, तो 4 में से बाहर कितना आ जाएगा 2, अंदर बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 16 रूट, ठीक है। यहाँ पे करें एक ट्राइंगल के 3 एंगल हमें दिए गए जिनका ये रेशियो है, ठीक है। तो इनका देखिए सम कितना होता है 180, तो इन तीनों को हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो ये 45 आ गया, और होता कितना है 180। तो यहाँ से 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो रहा है ये 4 बार। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 डिग्री। हमें कह रहा है सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट है उनके बीच का डिफरेंस, तो सबसे बड़ा 17, सबसे छोटा 13, इनका डिफरेंस कितना 4, तो 4 गुना 4 कितना आ जाएगा 16 डिग्री। ओके, यहाँ पे एक सिलेंडर जिसकी हाइट हमें दी गई है और उसका कर्व सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया जो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम पूछा है। तो लेटर सरफेस एरिया होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, एच हमारे पास है 20, ये दिया 1760, ठीक है। तो 0 से 0 और 22 से कितनी बार 8 बार, 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार 2 बार, तो रेडियस यहाँ से कितनी आ गई 40। अब वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई यानी 22/7 इंटू आर, आर आ गई 14, और इंटू एच, एच कितना है 20, 7 से 2 टाइम, ठीक है। इसके बाद देखिए यूनिट जेड यहाँ पे 0 आ रहा है, जो एक ही ऑप्शन में आ रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है एक्स 0 से बड़ा एक्स का मान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मीन टर्म जो है इनको आपस में, और एक्सट्रीम जो टर्म है उनको आपस में गुणा करेंगे तो ये बराबर होता है, यानी इनका रेशियो बराबर इनका रेशियो। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 28.9 इंटू 36.1, ठीक है। तो एक्स की यदि बात करें तो हम इसका रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंदर 2 पे पॉइंट है तो बाहर आ जाएगा 1 पे। जब इसका हम रूट लेंगे तो आपको पता है ये किसका स्क्वायर है 17 का, और ये 19 का, तो 17 गुना 19 बाहर आ जाएगा, और बाहर पॉइंट कितने पे आएगा 1 पे, अंदर 2 पे तो बाहर आधे पे आता है, ठीक है। अंदर 4 पे तो बाहर 2 पे आता है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यूनिट डिजिट 2 में सेम आ रहा है, चलिए गुना कर ले, 19 133 13, तो 19 और प्लस 13 ये कितना आ जाएगा 32, तो 32.3 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करें शो के ऊपर एक आर्टिकल जो है 5000 उसका मार्क प्राइस है, 10% का डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस, जितने भी डिस्काउंट थे वो सारे हटा दो, उसके बाद क्या जाता है सेलिंग प्राइस। अब पहला 20% तो बचा कितना 80%, इसके बाद 15% तो 100 में से 15 घटाओ बचा कितना 85%, फिर 10% तो 100 में से 10 घटाओ बचे कितने 90, ऐसे कितने भी डिस्काउंट देते सारे आप लिख दो, उसके बाद क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 3 जीरो थी हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है, ये 1 जीरो कैंसिल आउट, ये 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 से कटेगा कितने बार 2 बार, और 2 से कटेगा कितने बार 4 बार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 85 गुना 4 तो 80 गुना 4 320, और 5 गुना 4 20, तो ये हो गया 340, और गुना 9 चौक 36, और 27 और 3 30, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, यहाँ पे देखिए टेबल दी है, यहाँ पे कह रहा है 100 स्टूडेंट है और उनके द्वारा जो मार्क्स यहाँ पे आए वो हमें दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मैथ्स में गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए मैथ्स में कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर है वो 50 में से, तो 50 का 40%, तो परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, 5 गुना 4 20, यानी कम से कम 20 नंबर उसके होने चाहिए। तो 20 या 20 से ऊपर वाले जो भी हैं वो आपके क्या होंगे हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। तो कह रहा है कि कितने हायर स्टडी के लिए
एलिजिबल होंगे। तो 20 या 20 से ऊपर मैथ्स की बात करें तो वो कितने स्टूडेंट है, 65। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है ये ईयर दिए, ये रेफ्रिजरेटर के प्रकार दिए ABC, और जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो दिया गया, ए के कितने इस ईयर में, बी के कितने, वो दिए गए। ठीक है, कह रहा है दिए गए इन ईयर के अंदर ड्यूरिंग द गिवन ईयर बी प्रकार के जो रेफ्रिजरेटर हैं ये वाले, इनका जो प्रोडक्शन है वो दिए गए वर्षों में एवरेज प्रोडक्शन के नजदीक पूछा है कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस बी वाले का एवरेज निकालना है, तो ये जीरो सभी में आ रही है। ठीक है, 9 और 1 10, 6 4 10, 10 और 10 20, तो 2, तो 8, 8 16 और 2 18, और ये 9 3 27, तो 9 5 45 हो गया। बच्चे कितने, 4। तो ये देखिए 3 2 5 4 9, 9500, और डिवाइड बाई कितना, 5, तो ये हमारे पास एवरेज आ गया 1900। तो इस एवरेज के आसपास पूछा है बी वाला कौन से ईयर में, तो 1900 के ठीक नजदीक देखिए, एक तो 1890 है, एक 1910 है, ठीक 10 10 के डिफरेंस पे। तो 2012 और 2013 दोनों ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ओके, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।